गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज आइए हम लोग व्यक्तित्व में थोड़ा आगे पढ़ते हैं, अगला चैप्टर। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व में एनसीसी की भूमिका। ठीक है, व्यक्तित्व को विकसित करने में एनसीसी की क्या भूमिका है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी की भूमिका। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनसीसी का क्या रोल है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनसीसी का बहुत ही अधिक रोल है। उसके पीछे मैं पॉइंट में बात करूंगा कि क्या रोल है। आप सारे लोग एनसीसी कैडेट्स के पहले अस्त व्यस्त जिंदगी व्यतीत करते थे, लेकिन जब से आपने एनसीसी ज्वाइन किया तो इन टाइम आप अपने काम को करने लगे। इन टाइम परेड करना, परेड में रिपोर्टिंग करना, शिविर में जाना, शिविर में बहुत सारी चीजों को सीखना, भाईचारे के बारे में सीखना, कैसे वहां पर रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे मदद करना है, एक समाज में जाकर के सामाजिक कार्यों को करना। उससे आपका धड़क, झिझक, ये सारी चीजें खत्म होती है, आपका धड़क खुलता है, आपका झिझक खत्म होता है और आप अपनी बातों को तारतम्यता के साथ साहस पूर्वक करने में सक्षम हो पाते। वो एनसीसी करता है। लेकिन हम पॉइंट फॉर्मेशन में आज बात करेंगे कि एनसीसी का व्यक्तित्व के विकास में कौन सी भूमिका है। तो हम 4 पॉइंट को यहां पर ले लेते हैं। नंबर एक हम अगर यहां पर डालें तो सबसे पहले अभ्यास की बात करें हम। अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस जिनको आप कह सकते हो। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 है आपका शिविर। क्या है? शिविर की बात कर सकते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें तो है वो प्रतियोगिताएं। नंबर 4 अगर बात करें यहां पर तो वो है खेल एवं साहसिक क्रियाकलाप। खेल एवं साहसिक क्रियाकलाप। ये 4 पॉइंट्स जो विशेष पॉइंट्स में हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अभ्यास की बात करें। अगर हम अभ्यास की यहां पर बात करेंगे, नंबर 1 अभ्यास तो प्रैक्टिस, जो हम ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे जीवन को कैसे अनुशासित तरीके से लेकर के चलना है, उसका डेवलप होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। ड्रिल के माध्यम से हमको चलने का, उठने का, बैठने का, अपनी बातों को रहने का, रिपोर्टिंग करने का, ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर विकसित होती है जो हमको भीड़ से अलग करती है। सैकड़ों में हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व अलग करती है। तो अभ्यास का बहुत अधिक रोल है। दूसरा, हम अगर शिविर की बात करें तो आप देखते हैं एनसीसी में कुछ कैंप्स चलते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें तमाम संस्कृत के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा के लोग, तमाम जो है और विचार पंथ को रखने वाले लोग एक साथ, एक समूह में रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वो हमको भाईचारा और तमाम चीज की कम संसाधन में अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में बताते हैं। तो आप शिविर का जो पॉइंट है तो निश्चित रूप से शिविर के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और आप लोग 2 शिविर, जो सी वाले बच्चे हैं वो कम से कम 2 शिविर तो किए होंगे, ये जो भी दे रहे हैं वो कम से कम 1 शिविर तो किए होंगे। तो आप शिविर का महत्व समझते होंगे। शिविर के पहले और शिविर के बाद आपका कुछ न कुछ जो है पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो शिविर एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात है प्रतियोगिताएं। ड्रिल कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन, वॉल पेंटिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन आपको टास्क दिया जाता है ना। आपको बोलने की क्षमता आपके अंदर विकसित की जाती है। आपको लेक्चर देने का दिया जाता है, टॉपिक 10 टॉपिक दे दिए गए, उसमें से पर्ची उठाइए। अब आपको
एडवांस इंटेलिजेंट के बारे में बोलना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में बोलना है, ठीक है, आपको जो है रा के बारे में बोलना है, आपको ISI के बारे में बोलना है, आपको आतंकवाद में बोलना है, आपको डाउरी सिस्टम पे बोलना है, तो आप धड़ाक से 2 मिनट सोचे, उसके बाद आप बोलते हैं, तो आपके अंदर की जो झिझक है वो खत्म होती है। तो प्रतियोगिताएं हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक महत्व रखती है। दौरान 3 साल के NCC में बहुत सारे प्रतियोगिताओं से हम लोग गुजरते हैं, जो कि हमको गंभीर और धैर्यवान बनाती है, इसलिए प्रतियोगिताओं का स्थान हमारा बहुत है। और अगला बात है खेल एवं साहसिक क्रियाकलाप। खेल और साहसिक क्रियाकलाप, आप देखते हैं कि NCC शिविर चलता है, या NCC में बहुत सारे जगहों पे जैसे साइकिल रैली होती है, साहसिक क्रियाकलाप में जैसे रॉक क्लाइंबिंग होता है, पैरासेलिंग होता है। तो साहसिक क्रियाकलाप यानी आपके अंदर बैठा हुआ जो झिझक है, जो डर है, उसको दूर करके आपको निखारा जाता है, ताकि आप इस देश के कर्णधार बन सके, आपका व्यक्तित्व आपका निखर सके। खेल प्रतियोगिताएं आप शिविर में देखिए, क्या होता है कि कंपनी वाइज बांट दिया जाता है, उसके बाद वॉलीबॉल करा दिया जाता है, खो खो करा दिया जाता है, कबड्डी करा दिया जाता है, सिविल राउंड अप करा दिया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आप कई धर्म के और कई जगह के लोग एक साथ उस काम को टीम भावना से आप करते हो और कंपटीशन को जीतने का प्रयास करते हो। भले ही आपकी कंपनी का दूसरे कंपनी में लड़का पड़ गया, लेकिन जब गेम होता है तो वहां कोई भाईचारा नहीं होता, व्यक्ति अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के इस गेम को जीतने का प्रयास करता है। उसके पीछे गोल होता है, इस गोल को अचीव करने की बात व्यक्ति करता है, तो वहां पे भाईचारा, भाई भतीजावाद ये नहीं देखता, कंपनीवाद नहीं देखता, वो सीधे अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगाता है। वो वहां पर व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आता है कि व्यक्तित्व के विकास में NCC में ये सारी चीजें NCC में कराई जाती है, ये सारी चीजें NCC में कराई जाती है, कराई अभ्यास कराया जाता है NCC में, आपका शिविर आयोजित किया जाता है NCC में, आपकी प्रतियोगिताएं NCC में कराई जाती है, आपका खेल एवं साहसिक क्रियाकलाप NCC में कराया जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं, NCC हमारे व्यक्तित्व को विकास करने में बहुत अधिक रोल अदा करती है। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉइंट्स और कह सकते हैं, जैसे NCC हमारे अंदर निडरता पैदा करती है। फिर आप कह सकते हैं NCC हमको साहसिक क्रियाकलाप के माध्यम से क्या होती है, निडर बनाती है। फिर आप कह सकते हैं NCC अपने बातों को तर्कपूर्वक रखने की क्षमता विकसित करती है, ये कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं NCC हमको किसी भी परिस्थितियों में उस परिस्थिति के सामना करने के लिए तैयार करती है, तैयार रखती है। जैसे एक बार पत्रकारों ने पूछा, एक डीएम मैडम थी, उनसे पूछा कि मैम आप NCC कैडेट्स हैं? तो मैम ने कहा कि हाँ हम NCC कैडेट्स हैं। तो बोले कि मैम कहते हैं कि घर वाले और लोग की NCC तो समय को बर्बाद करता है, ऊटपटांग काम उनसे कराए जाते हैं, तो उसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ हो पाती है? तो उस मैडम ने कहा था, जो डीएम साहिबा ने कहा था कि आज मैं डीएम हूं तो NCC की बदौलत हूं। उन लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा क्यों? बोले कि NCC ने मुझे टास्क लेना सिखाया, NCC ने मुझे किसी काम को छोटा नहीं है और उसको बढ़ चढ़ करके करने के लिए सिखाया, और मैंने IAS को एक टास्क के रूप में लिया और उसको NCC में जैसे हम लोग टास्क लेकर के पूरा करते थे, IAS को भी परीक्षा में टास्क मान करके पूरा किया, और आज मैं डीएम हूं। तो वो NCC आरडी परेड रिटर्नर थी, वो आरडी परेड रिटर्नर थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि NCC को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, और NCC 3 साल हमारे साथ में हमारे पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो वो पॉइंट्स भी आप यहां पर कर सकते हैं, जो हम 4-5 पॉइंट्स और दिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम आपको करते हैं। हो गया? हम बात करेंगे कि NCC, हम बात करेंगे व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी उपाय कौन से हैं, कौन से उपाय किए जाए, कौन से उपयोगी उपाय हैं जो व्यक्तित्व के विकास को किए जाए। व्यक्तित्व के विकास के उपयोगी व्यक्तित्व के विकास में, यहां डाल दीजिए, विकास में उपयोगी उपाय कौन से हैं। हम यहां पर पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो अगर हम नंबर 1 बात करें, नंबर 1 की उपयोगी उपाय, तो ईमानदारी से लिखिए, ईमानदारी से कार्य करना, कार्य करना। तो ईमानदारी से यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, और निश्चित रूप से आपको आगे आने वाले समय में टास्क जो है
मिलता रहेगा। सबसे विनम्रता से बातें करें, विनम्रता से बातें करें, और दूसरे के बातों को धैर्यपूर्वक सुने, दूसरे के बहुत लोग होते हैं बकर बकर बोले जाते हैं और वो दूसरे की बातों को नहीं सुनते। आप अच्छे वो हैं तो उसको सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए, क्योंकि सुनना जरूरी है। तो वहां पे धैर्यपूर्वक सुनना है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, वार्तालाप के दौरान अपने ही विषय पर बोले, विषय से विषयांतर ना हो। वार्तालाप के दौरान अपने ही विषय पर बोले। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा, कोई वार्तालाप हो रहा है, डाउरी सिस्टम पे हो रहा है, दहेज प्रथा पर हो रहा, काऊ मतलब गाय हत्या पर हो रहा है, या ऐसे कोई ज्वलंत मुद्दा उस पर हो रहा, तो आप उसी के बोलिए, उठ पटांग न करिए। अक्सर आप देखते हैं कि संयुक्त समाचार पत्रों पे जो डिबेट चलता है तो आदमी पता नहीं क्या उठ पटांग बोलता है। वहां उठ पटांग नहीं बोलना, हमको अपने ही विषय पर ही बोलना है, बोलने का प्रयास करते रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात और पर्सनालिटी व्यक्तित्व करने का जो उपाय है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखें, अपने मनोबल को ऊंचा रखें, हार के बाद भी धैर्य न छोड़ें। अपने मनोबल को ऊंचा रखना है और हार के बाद भी हमको क्या है, मनोबल जो है धैर्य नहीं छोड़ना है। घमंड ना करें, घमंड ना करें, घमंड ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच एवं कार्यशैली, सोच एवं कार्यशैली में स्वतंत्र रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप कर सकते हैं, अपने विचार एवं आचरण को सकारात्मक रखें। सकारात्मक रखें। ठीक, अपने विचार एवं आचरण को क्या करें, सकारात्मक रखें। ठीक है, सकारात्मक माने पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रखिए, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे। मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करें, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान रखें। ऊपर आप लोगों ने नोट कर लिया।
प्रसन्नचित रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, प्रसन्नचित रहे और दूसरों को भी प्रसन्नचित रखें। अगला लिखिए नंबर पॉइंट, अपने उठने बैठने चलने और सोने के आदतों में सुधार करें। अपने उठने बैठने और सोने के आदतों में सुधार करें। ये आपका हो गया। 10वां पॉइंट, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, समाचार पत्रों को नियमित अध्ययन करें। पुस्तकें पढ़ें और समाचार पत्रों को भी पढ़ें। अगला है समय का ध्यान दें। सही समय